ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने डीसीपी साउथ को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू करने, थानों में रैंप बनाने व दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग। डीसीपी ने मांगों पर जल्द कार्यवाही का दिया भरोसा। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज डीसीपी साउथ को ज्ञापन सौंपकर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू करने, थानों में रैंप बनाने व दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में दर्ज करने की मांग की है। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने मांगों पर जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिनियम की जानकारी नहीं है, जिसके कारण दिव्यांगजन अधिनियम के तहत दिव्यांगजन की रिपोर्ट थानों में नहीं दर्ज हो पा रही है। अधिकतर थानों में रैंप न होने की वजह से दिव्यांगजन अपने उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में दर्ज करने नहीं जा पाते हैं। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि थानों में दिव्यांगजन के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। सम्मानजनक व्यवहार न होने से दिव्यांगजन अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। डीसीपी साउथ ने सभी मांगों पर कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। आज ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के जिला अध्यक्ष अलावा राहुल कुमार, प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, अल्पना कुमारी, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, तृप्ति खरे, अनुराधा गुप्ता, सीमा कुशवाहा, यास्मीन, सरला, जितेंद्र गुप्ता, ममता, उमाशंकर आदि शामिल थे। रिपोर्ट हारून जाफरी। डीसीपी साउथ को ज्ञापन देने आए थे। दिव्यांगजनों के उत्पीड़न के मामले थे और कुछ समस्याएं जो गवर्नमेंट से ने आदेश किया है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। जैसे दिव्यांगजन अधिनियम 2016 वो लागू नहीं है थाने स्तर पर, उसको लागू कराने की मांग कर रहे थे हम। दूसरा जो है दिव्यांगजनों की थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पा रही है। तीसरा रैंप थानों में नहीं है। ये बिंदु हम लेके आए थे। और चौथा जो दिव्यांग उत्पीड़न के मामले हैं उनमें रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पा रही थी। तो इन 4 बिंदुओं को लेकर आज डीसीपी साउथ से हम मिले हैं रविंद्र कुमार जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी मामलों में कार्रवाई होगी। फ्लैक्स बोर्ड जल्दी ही लगवा देंगे थानों में अपने स्तर से। रैंप के लिए हमने कहा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आप प्रस्ताव भेजिए, वो भारत सरकार से जो है आपको पैसा दिलाएंगे रैंप बनाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज हम आए थे और वार्ता संतोषजनक रही है और हम लोग संतुष्ट हैं डीसीपी साउथ की बात से। आज हमारे कार्यालय में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आए और उनके साथ में अन्य भी जो उनके साथीजन हैं उनके द्वारा यहाँ पे आया गया और एक ज्ञापन इन्होंने दिया। इन्होंने पूर्व में सूचना इसके बारे में हमें दी थी और ज्ञापन में इनकी 3 बिंदु है। 3 बिंदु उन्होंने लिखित रूप से हमें अवगत कराया है कि जो एक जो नियम है, नियमावली है, उस नियमावली 2016 में भारत सरकार के द्वारा नियमावली बनाई गई है, उसका अक्षरशः जो है पालन कराया जाए। और जो भी पुलिस के कार्यालय हैं, थाने हैं, वहाँ पे जो रैंप की व्यवस्था की जाए और जो दिव्यांगजन हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण हो और किसी के साथ किसी भी प्रकार की जो है भेदभाव या व्यवहार में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इन 3 बातों से इन्होंने अवगत कराया, उसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया है। जो बातें हमारे स्तर से होनी हैं उसको मैं अपने स्तर से बाकी सभी जो हमारे अधीनस्थ हैं उनके साथ गोष्ठी करके उनको बातें बताई जाएगी और जो फंड से रिलेटेड बातें हैं, रैंप से रिलेटेड बातें हैं, इनसे बातचीत की गई और जो हमसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाएगा और उसकी भी व्यवस्था जो है सभी थानों पे कराएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।